मुस्लिम धर्मगुरु क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। कुछ भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सिलसिले में कहा था, तो उसके बाद ये उम्मीद का सबने इजहार किया था कि अब कोई भी मंदिर मस्जिद मुद्दा अपने मुल्क में नहीं उठेगा, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के मुद्दे सामने आ रहे हैं। बहरहाल जो कुछ भी आज हुआ है उसको अपने लीगल टीम स्टडी करेगी और उसके बाद ही कोई अपनी राय रखी जा सकती है। कहा है कोर्ट ने कि मामला सुनने योग्य है। मुस्लिम पक्ष कहता रहा कि 1991 वर्शिप एक्ट का भी हवाला दिया गया, लेकिन आज जो फैसले में ये कोर्ट ने कहा कि योग्य है और इसमें अगली तारीख नवंबर में भी होगी। यानी जो भी अगली तारीख दी गई है, जाहिर सी बात है दोनों पार्टीज़ अपनी अपनी बातें रखेंगी और जो मस्जिद की साइड है वो भी अपनी दलीलें पूरी ताकत के साथ रखेंगे। और आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से मस्जिद में नमाज़ होती आ रही है, वहाँ पे मस्जिद कायम है और लोग वहाँ नमाज़ अदा कर रहे हैं और आज भी नमाज़ अदा हो रही है, इसमें कोई भी शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। तो लिहाजा वहाँ पे नमाज अदा की जाती रहेगी। उस सिलसिले में हम समझते हैं कि कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे कि कोई नमाज अदा करने पे सवालिया निशान लग रहा हो। लेकिन बहरहाल जो भी ये केस चल रहा है, इस केस को अदालत में ही पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा। और लेकिन मेरी सबसे यही एक बार फिर से अपील है कि सब लोग हर तरीक़े से अमन अमान कायम रखें और ये एक लीगल मसला है, ज़ाहिर सी बात इसका फ़ैसला अदालत में ही होना है। महल को जो कह रहे हैं अविनाश, सुना आपने मुस्लिम धर्मगुरु को, वो कह रहे हैं कि अभी हम फैसले को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद जो आगे का कानूनी रास्ता है उसको अपनाएंगे। साध्वी रितंबरा जो कोर्ट का फैसला है बहुत सुंदर फैसला है। आगे का क्या रहेगा, किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा? हर मंदिर के अंदर खुशी का माहौल होना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए। एक मिनट यार। ये तमाम जो हिंदू पक्षकार हैं वो यहाँ पर अपील करते हुए नजर आए। लेकिन अविनाश, मुस्लिम पक्ष ने तो साफ कर दिया है कि फैसले को पढ़ने के बाद आगे का कानूनी रास्ता तय किया जाएगा, यानी मामला अदालत में अभी खत्म नहीं होने वाला। बिल्कुल सही कहा आपने अनुराग। देखिए, इससे पहले जो हम लोगों की बातचीत हो रही थी उसमें मैंने यही कहा कि मुस्लिम पक्ष भले ही इस बात को बोल रहा हो कि कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसे स्वीकार होगा, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने पहले भी ये साफ किया था कि अगर फैसला उसके खिलाफ आता है तो वो हाई कोर्ट जाएगा, जो आगे की अदालतें हैं उसका रास्ता तय करेगा। तो जाहिर सी बात है कि इस फैसले के बाद अब जो मुस्लिम पक्ष है वो हाई कोर्ट जाने का मूड बना चुका है और बहुत जल्द जो दूसरी कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी। लेकिन देखिए, अगर आज की बात करें तो कोर्ट परिसर के बाहर की एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि यहाँ जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो काफी उत्साहित हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं संशय के बादल थे कि आखिर कोर्ट में क्या आज होने वाला है, कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाने वाला है, क्या फैसला हिंदू पक्ष में जाएगा या मुस्लिम पक्ष में जाएगा। लेकिन कोर्ट ने आज पूरी तरीके से मुस्लिम पक्ष के दावे को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले की सुनवाई होती रहेगी। और देखिए, हिंदू महासभा के लोग हैं इस वक्त मेरे साथ, लखनऊ से चल के आए हैं, क्या कहते हैं कि आगे का रास्ता साफ हो गया? काफी। अब बाकी देखते हैं, अगर मुस्लिम पक्ष आगे जाएगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां जाएगा हम जाएंगे और हर जगह जीत के आएंगे। आखिर ये कानूनी लड़ाई है, कानून से जीती जाएगी। ऑर्डर पढ़ेंगे और उसके बाद अपना रास्ता जो होगा, टेक्निकलिटीज तो मैंने नहीं देखी है और मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जहां तक पता है हम आगे हर बार जीतेंगे, हर लड़ाई जीतेंगे। बोले ना हमारे साथ है, बम बम बोले, बम बम बोले। ठीक है, तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं अनुराग की कोर्ट के बाहर की तस्वीर है, क्योंकि जैसे ही चाहे उनका परफेक्ट हो, उस पर उन्होंने सबूत कुछ था नहीं। अरे बरसे में क्या है बाबा, 1947 में जो धार्मिक स्थिति जैसी थी उसी होनी चाहिए। तो धार्मिक स्थिति क्या थी, उसके लिए तो ट्रायल चलेगा ही, साक्ष्य सबूत चलेगा ही। में डिसाइड है और 36 में का भी दिन है, आज बाबा का दिन है। संयोग है, ये संयोग है, ये संयोग है या प्रयोग है? कोई प्रयोग नहीं, संयोग है। हो सकता है, बाबा कृपा। देखिए, दर्शन करना, पूजन करना हम लोग के एक सनातन में संस्कार है, प्रवृत्ति है, इसलिए हम लोग लेंगे, दर्शन करे जा सकते हैं। बीबीसी से तमाम हिंदू पक्षकार के पैनल के वकील हैं, उनके रिएक्शन भी आप देख रहे हैं। और देखिए जश्न किस तरीके से इस वक्त मनाया जा रहा है वाराणसी में अदालत के बाहर। ये तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये
लोग ना बैठे और वहाँ के लोकल लोग बैठे और लोकल लोग बैठ के इस मसले को अगर से देख लें तो मुझे उम्मीद है कि कोई रास्ते का हल निकल सकता है इसका। क्या लगता है अभी भी कुछ हो सकता है? अब तो कोर्ट में केस चला गया तो देखिए, अदालत के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। मैंने कहा हम हिंदुस्तान की अदलिया के ऊपर ये नहीं कर सकते कि हमें अदलिया पर, अपनी अदालत पर भरोसा नहीं है। हमें पूरा भरोसा है, मगर कौन सी ऐसी चीज़ है? जब मामला बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग कोर्ट के बाहर बैठ के ये फैसला कर दीजिए। उन्होंने एक टाइम दिया था, वो बात अलग है, वो फैसला नहीं हो पाया। मगर अगर से फैसला बातचीत से हो जाए, इसलिए कि मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सिनेगाग हो, इमाम बाड़ा हो, यहाँ आदमी मन की शांति के लिए जाता है। यहाँ आदमी जाता है अपने दिमाग को सुकून के वास्ते। मगर अगर से ये सब के अंदर सियासत होने लगी तो फिर इंसान कहाँ जाएगा? जब उसका दिल दुखा हुआ होगा, उसका जहन परेशान होगा, उसके पाँव टकमगा रहे होंगे, उसके माथे से पसीना आ रहा होगा, सियासतदान अपना काम करेंगे, वो कहाँ जाएगा? मगर जो फैसला आए आने वाले समय में उसको दोनों पक्षों को मान लेना चाहिए। बिल्कुल मानना चाहिए। हमने पहले ये बात कह दी कि अदलिया पर हमें पूरा भरोसा है और अदालत के ऊपर हमें भरोसा है, लिहाजा हम अदालत के फैसले को मानने को पूरी तरीके से तैयार हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं। राशिद महली फिरंगी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरंगी साहब, आपका रिएक्शन अभी हमने सुना। आलोक पांडे हमारे सहयोगी हैं, उनके साथ फिरंगी साहब हैं। आलोक पांडे, जरा पूछिए फिरंगी साहब से, उनका रिएक्शन अभी आया था जिसमें वो कह रहे थे कि हम फैसला पढ़ेंगे और उसके बाद अदालत में जाएंगे, हाई कोर्ट का रुख करेंगे। मतलब कानूनी लड़ाई खत्म नहीं होने वाली है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के सिलसिले में कहा था, उसके बाद ये उम्मीद जाहिर हुई थी कि अब अपने मुल्क में कोई मंदिर मस्जिद का मामला नहीं पैदा होगा, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी आज जो कुछ भी कहा गया है, इसको जाहिर सी बात है अपने लीगल टीम इसको स्टडी करेगी और उसके बाद ही कोई राय दी जा सकती है। ये आपने बात पहले भी कहा, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है, क्या दावों में, हिंदू पक्ष के दावों में ज़्यादा दम? देखिए, वहाँ पे मस्जिद आज से नहीं सैकड़ों साल से कायम है, नमाज मुसलसल अदा की जा रही है, आज भी नमाज अदा की जा रही है, उसमें किसी किस्म की कोई भी रुकावट नहीं है। अब जाहिर सी बात है दोनों पार्टीज़ अपने अपने बातों को कोर्ट के सामने रख रही हैं, रखा है और आगे भी रखेंगे। उसके बाद जो कोर्ट फ़ैसला करेगा जाहिर सी बात है वो सबके सामने आएगा। लेकिन मेरी हिंदू और मुसलमान तमाम लोगों से यही अपील है कि हर तरीक़े से अमन अमान कायम रखें और अब कोई रास्ता ऐसा ज़रूर निकलना चाहिए जिससे कि इस तरीके की कंट्रोवर्सीज़ पर रोक लगाई जा सके। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां थोड़ा विवाद की स्थिति है। क्या कोई कोर्ट और कोर्ट के बाहर का रास्ता नहीं हो सकता है जहां पे समझौतों की बात हो, जहां पे आपस में बैठ के बात हो? नहीं, कई बार ये कोशिशें की गई कि आउट ऑफ कोर्ट तमाम मसाइल को हल कर लिया जाए, सेटलमेंट हो जाए। लेकिन जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोई उसमें सियासत का अमला दखला होता है जिसकी वजह से मसाइल आज तक हल नहीं हो सके। और जाहिर बात इस किस्म के जो मसाइल मुसलसल उठते हैं तो मुस्लिम धर्मगुरु को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए कोशिश तो कई बार की गई कि बातचीत के जरिए ऐसे मामलों को सुलझा लिया जाए, लेकिन बड़ा सवाल ये कि अगर कोशिश की गई तो फिर एक बार फिर अदालत में जाने की बात या कहिए धमकी क्यों दे रहे हैं मुस्लिम धर्मगुरु। बड़ी कवरेज लगातार जारी।